जय राम जी की साथियों। आज हमारा टॉपिक है आयत एवं वर्ग। आयत एवं वर्ग, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। इसके बारे में हमको क्या है, हमको आयत और वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्या है, इनसे संबंधित जो भी फॉर्मूले हैं उनको यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं उसमें, ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप यानी कि जो भी हमको क्या है रेक्टेंगल दिया है, आयत दे रखा है, उसकी चारों भुजाओं का योग, ठीक है। किसी भी आकृति का यदि हम यहाँ पर परिमाप निकालते हैं तो उसकी चारों भुजाओं का जो योग होता है वो परिमाप कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर साइड में मैंने यहाँ पर एक आयत बना दिया ABCD, ठीक है। ये आयत है और इसकी चारों भुजाओं को यदि हम प्लस कर दें तो इसका परिमाप हो जाता है। इस प्रकार आयत के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है। दूसरा फिर क्या है, तीसरे नंबर पे अगला फॉर्मूला हमारा है आयत का विकर्ण। यानी कि यहाँ पर जो आकृति में यदि हम देखें तो AC इस आयत का विकर्ण है और AC बराबर क्या होता है, अंडर रूट में A² प्लस में B²। यानी कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज हमने कर लिया, ठीक है। फिर इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर वर्ग देखें, ठीक है, तो वर्ग क्या होता है कि ऐसी आकृति जिसकी चारों ही भुजाएं यदि समान हो तो उस आकृति को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर वर्ग कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर साइड में मैंने यहाँ पर आकृति बना दी यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे PQR और S, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है वर्ग है। और वर्ग की चारों ही भुजाएं कैसी होती है, समान होती है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड। या इसको हम क्या है दूसरे तरीके से भी क्या है लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/2D²। तो D यहाँ पर क्या होता है, वर्ग की का विकर्ण होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है PQRS है तो इसमें यहाँ पर क्या है PR इस वर्ग का विकर्ण है, जिसको जैसे D नाम हम दे दें। यदि हमको वर्ग का विकर्ण दे रखा है तो भी हम यहाँ पर डायरेक्ट वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर 1/2D²। D यहाँ पर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्र, वर्ग की भुजा होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगला यदि हम देखें तो वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप मतलब वर्ग की चारों भुजाओं का योग। अब वर्ग की चूंकि चारों भुजाएं समान होती हैं इसलिए प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ पर A है तो इसलिए चारों भुजाओं का टोटल 4 गुणा भुजा कर सकते हैं, 4 इंटू साइड यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको क्या है आयत और वर्ग में अभी यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ा देते हैं उसमें, ठीक है। दूसरा देखें यहाँ पर एक हमको यहाँ पर इसमें क्या है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। इसकी भी यहाँ पर इस चैप्टर में हमको जरूरत पड़ेगी। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2A + B इंटू में C। A कमरे की लंबाई होती है, B चौड़ाई होती है और C कमरे की ऊंचाई होती है। या इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आधार का परिमाप, ठीक है, आधार का परिमाप और इंटू में ऊंचाई, ठीक है। ऐसा भी हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 2A + B क्या होता है, यहाँ पर क्या परिमाप होता है, पैरामीटर होता है, और C क्या होती है, उसकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है। तो आधार का क्या परिमाप इंटू ऊंचाई भी हम लिख सकते हैं। और ये क्या है, केवल कमरे के लिए नहीं, किसी प्रकार की आकृति हो उसकी यदि दीवारों का यदि हमको क्षेत्रफल चाहिए तो आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई हम उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसकी भी हमको क्या है आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, जिसको आगे हमको यूज करना है, ठीक है। बढ़ाएं तो आगे देखें, तो आगे चलते हैं। देखें तो हमारा क्या क्वेश्चन है यहाँ पर है स्क्रीन पर, देखें इसको पहले यहाँ पर पढ़ लें। क्या दिया है, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 80 सेंटीमीटर है
तब उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चौड़ाई पता करना है या लंबाई पता करना है। तो हमको क्या दिया है यहाँ पर, क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ का क्या रेशो यहाँ पर हमको दे रखा है। ठीक है, और हमको यहाँ पर पता क्या करना है, इसकी लंबाई यहाँ पर, चौड़ाई हमको यहाँ पर पता इसमें करना है। ठीक है, इस आयत की चौड़ाई हमको पता करना है यहाँ पर, और हमको परिमाप चूंकि यहाँ पर हमको दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या सॉल्व यहाँ पर करते हैं इसमें। ठीक है, तो देखें तो साइड में यहाँ पर अब देख लें इसको, देखें तो इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको कह दिया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर A/B की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, A/B की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 3:2 यहाँ पर हमको दे रखा है। अब इसमें देखें, इसमें दिया है कि इस आकृति का जो परिमाप है वो कितना यहाँ पर 80 है, यानी 2A+B की वैल्यू 80 है। और 2A+B की वैल्यू यदि 80 है तो A+B की वैल्यू तो फिर यहाँ पर 80 का आधा यानी 40 ही है। ठीक है, क्या दिया है, 2A+B, क्योंकि परिमाप दिया है तो परिमाप यानी 2A+B, और 2A+B की वैल्यू 80 है तो इसका मतलब A+B की वैल्यू तो 80 का आधा यानी 40 है। इसका मतलब ये निकला 40, A+B की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है। और इसको यदि हम इधर से देखें तो 3:2 में, यानी A की वैल्यू 3 यूनिट है और B की वैल्यू 2 यूनिट है। तो इस प्रकार 3 + 2 यानी 5 यूनिट बना। यानी जो 40 सेंटीमीटर है, इस 40 सेंटीमीटर को 3 और 2 5 यूनिट में बांटना है, 5 भागों में बांटना है। और 5 भाग यदि 40 सेंटीमीटर का है तो एक भाग तो 5 का भाग देंगे 40 में, तो 5 8 40, यानी एक भाग 8 सेंटीमीटर का है। और एक भाग 8 सेंटीमीटर का है तो उसकी यदि लंबाई पूछा है तो लंबाई चूँकि 3 यूनिट है तो इसलिए 3 × 8 मतलब 8 × 24 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और यदि हमसे क्या चौड़ाई पूछता है तो 2 यूनिट यहाँ पर चौड़ाई है, और 1 यूनिट में यदि 8 सेंटीमीटर है तो 2 यूनिट में तो 8 दूनी 16। तो चूंकि हमसे यहाँ पर चौड़ाई पूछ रखा है तो इसलिए 2 का इंटू हम कर देंगे, तो इसकी यहाँ पर चौड़ाई ब्रेथ यहाँ पर हमको पता चल जाएगा, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। तो इस आयत की यदि हम यहाँ पर लंबाई देखें 24 सेंटीमीटर है, और इस आयत की चौड़ाई देखें तो कितनी यहाँ पर 8 दूनी 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसको आगे बढ़ा दें, देखें तो आगे देखें तो इसी प्रकार देखें यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है उसमें। तो इसमें क्या दिया है, किसी आयताकार क्षेत्र की भुजाएं 5:4 में, यानी A/B की वैल्यू दे रखी है। उसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है और उसका परिमाप हमको चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है, परिमाप निकालना है, और परिमाप निकालना है मतलब 2A+B, मतलब A और B की वैल्यू हमको यहाँ पर पता करना यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, तो A और B की वैल्यू हमको पता करना पड़ेगा। तो पहले हम A और B की वैल्यू निकालेंगे। जब A और B की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर क्या है, A और B का इंटू करने पर हमको उसका क्षेत्रफल पता चल जाना यहाँ पर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या दिया है, जैसा दिया है वैसा हम आगे बढ़ा दें। ठीक है, क्या दिया है, भुजाएं 5:4 में, यानी कि A लंबाई, B चौड़ाई, A और B का अनुपात 5:4। ठीक है, और 5:4 है तो हम इसको ऐसा कैसा मान लेते हैं, हमने मान लिया इसकी लंबाई 5x है और चौड़ाई 4x है। ठीक है, फिर आगे पढ़ें क्या दिया है, उसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई यानी A इंटू चौड़ाई यानी B बराबर, तो बराबर कितना दिया, क्षेत्रफल 500 तो बराबर 500। ठीक है, अब A की वैल्यू चूंकि हमको यहाँ पर दिख रही कितनी है, 5x है, तो यहाँ पर 5x लिख देंगे। इंटू तो इंटू B की वैल्यू, तो B की वैल्यू हमको दिख रही 4x है, तो यहाँ पर 4x लिख देंगे। ठीक है, इक्वल यहाँ पर कितना है 500, तो 500 यहाँ पर हम लिख देंगे 500। ठीक है, अब
तो इनका इंटू करते हैं तो 5 4 20 और x का x में करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, x का x में इंटू करोगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 500 दे रखा है तो बराबर में 500। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 20 से भाग जा रहा है तो 20 से 500 में भाग देंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, यहाँ पर क्या है 20 दूनी 40 20 पंचे 100। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 25 बचा और एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो एक्स बराबर, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने जो भी नंबर दिया उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई। अब एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो इसका मतलब ये है कि इसका परिमाप हमको निकालना है। तो परिमाप यानी क्या होगा, यहाँ पर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 5x और चौड़ाई कितनी है 4x, तो 5x और 4x यानी कितने 9x, तो यहाँ पर 2 गुणा 9x। ठीक है, और 9 दूनी 18 और x, तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या है x की जगह पर 5 लिख देंगे। 18 5 कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी मीटर। तो इस प्रकार क्या है इस आयताकार आकृति का परिमाप यदि हम देखें तो कितना आ गया, यहाँ पर 90 मीटर हमारा आ गया इसमें। ठीक है, यही हमको इसमें पता करना था। बढ़ा दें, देखें तो आगे देखें आगे हमको दिया है यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तब आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, लंबाई को 25% बढ़ा रहा है और चौड़ाई को 25% कम 20% कम कर रहा है और हमसे पूछ रहा है कि इसके क्षेत्र यहाँ पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि कमी जब भी बोले तो हम उसकी प्रारंभिक वैल्यू 100 मान लें। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हमने मान लिया कि इसका क्षेत्रफल 100 था पहले। अब इसने बोला है कि इसकी लंबाई 25% बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये है 25% बढ़ा रहा है तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल लंबाई में यहाँ पर 25% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल का 125%। फिर बोल रहा है चौड़ाई को 20% घटा रहा है तो फिर यहाँ पर क्या 20% कम ही हो जाएगी तो इसका मतलब 80/100। ठीक है, तो पहले इसको यहाँ पर हम सॉल्व इसमें कर लेते हैं। ठीक है, और इसको देखें यहाँ पर जैसे 2 जीरो से 100 से 100 कट गए और 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। ठीक है, और 4 से 80 को काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 मतलब 20। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा अपना 5 गुणा 20 और 5 गुणा 20 करते हैं तो 20 पंचे 100। अब देखें 20 5 100 आ गया तो पहले क्षेत्रफल हमने लिया कितना था 100 और अब भी आया कितना 100, तो पहले भी 100 था और अब भी 100 था। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, यदि 100 से ज़्यादा आते तो वृद्धि हो जाती, 100 से कम आती तो कम हो जाती। तो इसमें यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, नो चेंज इसमें आ गया। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा इसका। बढ़ा दें आगे। देखें आगे क्या दिया है, इसको पढ़ें पहले। क्या दिया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 23 मीटर है। यदि आयत का परिमाप 206 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, लंबाई दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया है और लंबाई और चौड़ाई में यहाँ पर क्या परिमाप हमको दिया है
और हमको क्षेत्रफल यहाँ पर हमको पता करना है, ठीक है। और क्षेत्रफल पता करना है तो क्षेत्रफल में हम जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका मतलब इसमें भी हमें लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई इसको पता करना पड़ेगा कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो लंबाई कितनी है चौड़ाई कितनी है इसके लिए यहाँ पर देखें तो इसने दी है लंबाई और चौड़ाई का अंतर मतलब a माइनस बी बराबर कितना दी है 23, ठीक है। और आयत का परिमाप 206, तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग तो 206 का आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परिमाप यानी 2a प्लस बी का मान, तो a 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 103 103 यहाँ पर आ जाएगा। यानी a माइनस बी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 123 है और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 106, ठीक है। अब इसको आगे हम बढ़ा देते हैं। अब हमको क्षेत्रफल चाहिए तो हमको लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू चाहिए, मतलब a की वैल्यू चाहिए और हमको यहाँ पर b की वैल्यू चाहिए। तो ये जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना सरल है। दोनों को प्लस करके आधा कर दोगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगी और दोनों का अंतर करके आधा कर दोगे छोटी संख्या निकल जाएगी। जैसे हमको बड़ी संख्या a की वैल्यू चाहिए तो 23 और 103 का प्लस करेंगे तो 126 और 126 का आधा मतलब कि 63। इसी प्रकार b की वैल्यू चाहिए मतलब छोटी संख्या चाहिए तो 23 और 103 का अंतर 80 और 80 का आधा यानी कि 40, ठीक है। तो हमको a की वैल्यू भी निकल गई, b की वैल्यू भी हमको मिल गई। हमको चाहिए यहाँ पर क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल चूंकि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई 63 और चौड़ाई 40, ठीक है। इनको सॉल्व हम कर देंगे तो 0 4 3 12, ठीक है, 1 आया, 4 6 24 और 1 25, तो 2520 मीटर स्क्वायर इस आकृति का क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक है। यही हमको मालूम करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लें और सामने आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसे ही क्या वीडियो अपलोड करें तो वह वीडियो आपको मिल जाए, उसका मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो। और स्क्रीनशॉट कर लें या नोट ही कर लें उसको, थोड़ा क्या वीडियो को रोकें।